एसबी इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ कक्षा 2 के बच्चों को इकाई प्रथम के भाग दूसरा, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे वनस्पति जगत। पहले इकाई में आप लोग वनस्पति जगत के अंतर्गत पहले भाग में आप लोग कुछ बातों को सीखे होंगे, पढ़े होंगे। आज मैं दूसरे भाग में इसी के आगे हम चर्चा करेंगे। तो पहले भाग के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे पौधों के प्रकार। पौधों के प्रकार के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे वृक्ष, झाड़ी। पहले भाग में वृक्ष और झाड़ी की चर्चा किए थे। अब दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे शाक, बेल एवं कांटेदार पौधे। पौधे तथा और कांटेदार पौधे और जलीय पौधे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैं शाक। बहुत छोटे एवं कोमल कमजोर पौधों को जड़ी बूटी या शाक के अंतर्गत माना जाता है। इस बातों को हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग लिखकर दोहराते रहें। बहुत छोटे व मौसमी, बहुत छोटे पौधे व मौसमी पौधे शाक या जड़ी बूटी, शाक या जड़ी बूटी कहलाते हैं। खैर बच्चों देखिए, बहुत छोटे व मौसमी पौधे शाक या जड़ी बूटी कहलाते हैं। जैसे एक मिनट, इनके तने कमजोर होते हैं। जैसे टमाटर, बैगन, भिंडी, केला आदि। प्यारे बच्चों, इसको लिखते रहिएगा। बहुत छोटे मौसमी पौधे शाक या जड़ी बूटी कहलाते हैं। इनके तने कमजोर होते हैं। जैसे टमाटर, बैगन, भिंडी, केला आदि। देखिए इसमें जड़ी बूटी की बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए शाक के अंतर्गत बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि जड़ी बूटियों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं।
आप लोग टमाटर, बैगन, भिंडी आदि का सेवन करते होंगे, केला आदि का सेवन करते होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि उससे विभिन्न प्रकार के फायदे हैं, तो इसलिए इसे जड़ी बूटी के अंतर्गत भी माना गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग साग के बारे में भली बात जान गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं बेल के बारे में। बेल की बातें करें तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं, यानी कमजोर तने वाले पौधे को हम बेल कहते हैं, जो कि जमीन पर एवं किसी पौधों का सहारा लेकर अपना वृद्धि करता है। मैं इन बातों को लिख भी दे रहा हूं और आप लोग इसे लिखकर याद करते रहें। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना ऐसे होते हैं जिनका तना कमजोर होता है, कमजोर होता है, अर्थात ये जमीन पर रेंगते हैं या जमीन पर रेंगते हैं या फिर अपनी वृद्धि के लिए या फिर अपनी वृद्धि के लिए दूसरे वृक्ष का सहारा लेते हैं, दूसरे वृक्ष का सहारा लेते हैं या सहारा लेकर बढ़ते हैं, सहारा लेकर बढ़ते हैं, बेल का। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना कमजोर होता है, ये जमीन पर रेंगते हैं या फिर अपनी वृद्धि के लिए दूसरे वृक्ष का सहारा लेकर बढ़ते हैं, बेल कहलाते हैं। जैसे तरबूज, अंगूर, मटर आदि। प्यारे बच्चों, आप लोग तरबूज, अंगूर, मटर आदि के पौधे देखे होंगे। तरबूज क्या होता है? जमीन पर काफी लंबाई तक, दूरी तक अपने पौधों का विकास करता है, यानी पौधा फैला रहता है, जो क्या होता है? कमजोर होता है, यानी उसकी टहनियाँ क्या है? बहुत कमजोर होते हैं, कोमल होते हैं, और वो क्या होता है? किसी एक दिशा में अपना वृद्धि कर फैल जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी बेल के पौधे होते हैं जो किसी अन्य वृक्ष या फिर किसी अन्य पौधों का सहारा लेकर उसकी टहनियों के माध्यम से ऊपर चढ़कर अपना वृद्धि एवं विकास कर लेती है। जैसे हम बात करते हैं अंगूर की। अंगूर बेल पौधा है एक प्रकार का। ये
किसी अन्य वृक्ष या पौधे के स्थान पे यदि लगा है तो वो उनका सहारा लेकर उस पौधे के ऊपर अपना वृद्धि कर लेता है, या फिर इन पौधों को ऊपर चढ़ाने के लिए हम किसी लकड़ियों या अन्य किसी और व्यवस्था करके उसे पेड़ों के माध्यम से ऊपर इनकी शाखाओं को भेज सकते हैं। इसमें एक विशेष गुणवत्ता होती है जिससे इसकी लताएं घूम घूम कर उसको पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है या फिर वृद्धि कर लेती है। ठीक, तो आज ये बेल के बारे में भी आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कांटेदार पौधे। प्यारे बच्चों, कांटेदार पौधों की हम बात करें तो वनस्पति के अंतर्गत ये कांटेदार पौधा भी अपना एक विशेष प्रकृति धारण किया है, क्योंकि कांटेदार पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी शाखाओं, पत्तियों, फल फूल आदि में कहीं न कहीं से कांटे निकले रहते हैं, जो कि उनकी सुरक्षा जानवरों के काटने से बचाते हैं। यानी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो उन पौधों को अपना भोजन बनाना चाहते हैं, तो उसमें कांटा होने के कारण उन पौधों का सुरक्षा होता है। यानी कांटा होने के कारण वो पौधा जानवर उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो ऐसे पौधे जैसे गुलाब, नागफनी, नींबू, इन पौधों को आप भली भांति देखे होंगे। इन पौधों में कांटे होते हैं जिससे उन्हें कोई अन्य जानवर खा नहीं पाता है। यानी उसमें लगे हुए फलों को हम आसानी से सुरक्षा से आपको निकालना होगा, या फिर इस पौधे को नुकसान करेंगे तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, तो कांटेदार पौधे के बारे में आप लोग जान गए। अब आगे आप लोगों को हम बताएंगे जलीय पौधे। कुछ पौधे जल में उगते हैं। जलीय पौधे कहलाते हैं। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल में उगते हैं और अपना जल के द्वारा ही अपना भोजन आदि बनाकर वृद्धि विकास करते हैं। सूर्य प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन आदि बनाते हैं और जल में वृद्धि करते हैं। तो ऐसे पौधे कमल, जलकुंभी, इसके बाद है मनी प्लांट, आदि।
ये सब पौधे क्या है, जल में उगते हैं और या जल में उगाए जाते हैं और ये उसी में अपना वृद्धि विकास कर कर फल फूल आदि इसमें लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग वनस्पति जगत के अंतर्गत इस इकाई के दूसरे भाग में हम लोग पहले भाग में पढ़े थे वृक्ष के बारे में और झाड़ी के बारे में, और दूसरे भाग के अंतर्गत हम लोग पढ़े साग, बेल, कांटेदार पौधे एवं जलीय पौधे। कांटेदार पौधे, जलीय पौधे। ये जलीय पौधा आपके इस पार्ट का लास्ट टॉपिक था। तो प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हुआ, यानी ये इकाई समाप्त हुआ। हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को भली भांति समझ में आई होगी। जो बातें नहीं समझ में आई होगी वो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।